कितना मुश्किल है ना। वो पहले से ज्यादा सुंदर हो गया है, उसकी स्टोरीज में आपको कोई और दिख रहा है। कैसे ही हो पाएगा मूव ऑन? क्यों? सामने वाले ने भी तो किया है ना। तो आज ध्यान से सुनो, मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो मूव ऑन का जो प्रक्रिया है तुम लोग का, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेल के लिए। अगर उसका लाइफ एकदम उस लेवल पे है जिस लेवल पे 90% मेल का होता है, बहुत मुश्किल से मूव ऑन करता है। हम बहुत लोग वन ऑन वन कोचिंग में आता है तो उसका यही सवाल होता है कि भैया हम भूल नहीं पा रहे, हम रात में सोते हैं सपना आता है उसका, क्यों? अब तुमको हम इसको अच्छे से समझाएंगे अभी, लेकिन एक बात तुम लोग समझाने से पहले हम तुमको एक चीज़ समझा देना चाहते हैं कि तुम इससे नहीं सीख सकता है। अगर तुम मेल है और तुम चाह रहे हैं कि इससे सीख लें, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन इवन। हम तुमको एक ही ट्रिक बताएंगे। देखो, मूव ऑन करना है ना, एक ही ट्रिक है उसका, तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारे डेली हैबिट में वो एक ऐसा चीज़ था जो उस लेवल का तुमको हैप्पीनेस देता था। अब वो ख़त्म हो चुका है, वो चला गया। तो अब अगर तुम उसको रिप्लेस नहीं करता है किसी और चीज़ से, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम बहुत स्ट्रगल करेगा, स्टॉक करेगा, बहुत कुछ करेगा। तुमको क्या करना है, हम नहीं कहते हैं कि तुम तुरंत डेस्परेट होकर किसी और को तुरंत गर्लफ्रेंड का टैग दे दो। मेरे कहने का मतलब है कि बस फ्रेंडली रहो, आसपास फ्रेंड वगैरह से मिलो, फीमेल फ्रेंड वगैरह इधर उधर। अब तुम फीमेल फ्रेंड सुन के तो तंग हो गया होगा, मानते हैं, लेकिन बस नॉर्मल थोड़ा फ्रेंडली। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मत सोचो कि उसको वापस कैसे लाए, ये सब स्टडी के फिर में मत रहना। और रहा बात मूव ऑन का, तो इससे इंटायरली डिफरेंट होगा तुम्हारा जर्नी। ठीक है, ये फीमेल है, इसका जर्नी डिफरेंट है, मेल का जर्नी अलग होता है। दोनों जेंडर को सेम करने का कोशिश मत करो तुम लोग। मैं जो बोलूंगी वो एक्सपीरियंस से बोलूंगी, और एक्सपीरियंस के अलावा किसी चीज से नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं खुद भी रह चुकी हूँ एक लंबे, बहुत लंबे 6 साल के, 1 साल के रिलेशंस में। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव मूव्ड ऑन। हाँ, जेन्युइनली मैं नहीं स्टॉक करती। वो अलग बात है कि उनकी आईडीज प्राइवेट है, बट मैं फिर भी नहीं स्टॉक करती। मतलब टुडेज व्लॉग इज वेरी डिफरेंट। मैं जनरली ऐसी सिट एंड टॉक वीडियोस नहीं बनाती, बट व्हेन आई मेड वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। देखो, सबसे बेसिक एग्जांपल तुमको हम देते हैं। अभी इसी का इंस्टाग्राम होगा, जानते हो, डेली 10 से 15 लोग का मैसेज आता है उस पर। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं इसके लिए तो वो स्पेशल है। अबे मुंह बंद रख, पहले बात सुन। तुम अपना देखो, तुम कोशिश भी करेगा ना तो तुमको मुश्किल होगा किसी भी फीमेल से नॉर्मल वे में बात को स्टार्ट करना। मेल के लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। फीमेल में क्या होता है कि ऑलरेडी एप्लीकेशन सब डाल के रिज्यूमे डालते रहता है, ऑफिस में ठोकते रहता है बाहर से वैकेंसी के लिए कि वैकेंसी खाली है कि नहीं। अब जैसे ही बोलेगी कि हाँ वैकेंसी खाली है, मेरा जो था बॉयफ्रेंड चला गया, लाइन लगल होगा इंस्टा से लेके पूरा रियल लाइफ में भी और इंस्टा में भी, सोशल सारा मीडिया में। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। उसकी जब छोड़ के जाती है, इसके पास कुछ नहीं बचता है। और रहा बात, ये लोग का रूटीन भी लोग ऐसा कर लेता है रिलेशनशिप के दौरान कि कोई दोस्त वगैरह से भी टच में नहीं रहता है। हम बहुत लोग का ऐसा एग्जांपल देखे हैं, 600-700 लोग को हम वन ऑन वन कोचिंग पे देख चुके हैं। अब तुम बोलेगा 500 सब्सक्राइबर में 600-700 आदमी, 4-5 चैनल है, ठीक है। तो कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, ये लोग से मत सीखना। खास करके फीमेल से तुम डेटिंग के बारे में मत सीखा करो। वो लोग का जर्नी एकदम इंटायरली डिफरेंट है। इस चीज़ को एक्नॉलेज करो। हम बहुत लोगों को देखे हैं कि एस्ट्रोटॉक वेब में जाएगा, लड़की से पूछेगा हमको ब्लॉक कर दी, क्या करें? हाँ, क्यों नहीं करेगी? उसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स उन वीडियोस पे होते हैं, हाउ डिड यू मूव ऑन, प्लीज टेल अस हाउ टू मूव ऑन। इसमें भी लड़का होगा कोई ना कोई। अच्छा, आईडी ही में हटा के रख दी है, लेकिन फ़ोटो से पता चल जाएगा। मूव ऑन नहीं हो पाता सच में? कोई मूव ऑन कर सकता है क्या? मैं तो अब वेट कर रही शायद। अच्छा, ये लड़की है, ये लड़का है, देख नहीं होता है मूव ऑन। क्यों होगा मूव ऑन? तुम खुद सोच के देखो, अपने ब्रेन से पूछो कि तुम्हारे डेली हैबिट में, जब तुम रिलेशन में था, तुम्हारा जो डेली रूटीन था वो कितना डिपेंडेंट था उस पर, उसके कॉल पे, उससे बात से। मतलब तुम्हारा जितना जो डोपामिन वगैरह, जो अच्छा गुड हार्मोन तुम्हारा निकलता था, सब उसके अवेलेबल रहने पे निकलता था। 2 दिन बात नहीं की तो तुम्हारा पूरा हवा टाइट है। अभी तुमको पता चला कि अब लगातार बातें नहीं होगा तो तुम्हारा पूरे टाइट है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, अगर तुम अपना रूटीन इस लेवल पे शिफ्ट कर देता है किसी के लाइफ में आने पे कि उसके जाने पे तुम अपना लाइफ पूरा ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम किस बात का आदमी है? तुम खुद सोच के देखो ना कि तुम्हारा एक कंपनी, अपने आप को कंपनी की तरह देखो, ठीक है, जिसका 100 स्टेक तुम्हारे पास है स्टार्टिंग में, फिर 10-10 करके तुम स्टेक बांटने लग गया फ्रेंड्स फैमिली सब में, ठीक है। अब तुम्हारे पास 70 बचा, ठीक है। तुम क्या करता है, फीमेल आती है तो उसको डायरेक्ट 51 दे देता है। मतलब एक तरफ तुम्हारा पूरा और एक तरफ उसका 51। बहुत लोग तो 60-70 दे देता है, तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो जैसी वो कंपनी छोड़ के जाती है तो तुम्हारा कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है।
अपना तुम्हारा रूटीन एक बार तुम सोच के देखो कि कैसा था मेरा रूटीन जब उसके साथ हम रहते थे। यही तो इशू है तुम लोगों का। पहले देखो, पहले मैम क्या कह रही है तुम्हारी। तो मुझे लगा था दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि जितने लोग लाइक द यूथ कैटेगरी फ्रॉम 18 to 25 दैट फॉलोज मी, उनके लिए मूविंग ऑन इज द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम राइट नाउ. सो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो स्टार्ट करते हैं. लाइक आई रिमेंबर फॉर मी मूविंग ऑन फेल्ट लाइक कि मैं जू का एक शेर हूँ, बीच में एक जंगला है और उस साइड पे मेरा एक्स है. हम कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं कि वो जंगला, वो दीवार के उसको तोड़ दें और बस एक बार उन तक पहुंच जाए. लाइक द अर्ज टू रीचिंग आउट जस्ट टू सी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ है. दिस अ ग्रीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. तो मैं जू के शेर की तरह फील करती थी, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि जब हम उस जंगले में जाके सिर मारते रहते टू रीच आउट, इट कॉजेज नथिंग बट सेल्फ डैमेज, मेंटल पेन, फिजिकल पेन. आई थिंक ये सबके साथ होता होगा कि खाना खाया नहीं जाता, एंग्जाइटी में नींद आती नहीं है, आती है तो सुबह उठने का मन नहीं करता. बिकॉज आई रिमेंबर स्लीपिंग फेल्ट लाइक. ऐसे एक तुमको हम कुछ जानकारी बताते हैं. ज़्यादातर रिलेशन जो है ना वो ख़राब होता है मेल के वीक होने पे. मतलब स्टार्टिंग में जो मेल होता है उसका जो इमेज होता है फीमेल के माइंड में, जो आइडियलाइज करती है बेसिकली कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है. तो वो धीरे धीरे जो इमेज है वो फेड अवे होते जाता है. और उसके पीछे कारण है कुछ कुछ. जैसे कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डोंट रिवार्ड बैड बिहेवियर. ठीक है, तुम कभी मानते हैं इसको कंपेयर करना ख़राब होगा, लेकिन डॉग ट्रेनिंग का एक मैनुअल होता है. उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसके गुड बिहेवियर को प्रेज कीजिएगा और बैड बिहेवियर को आप टोकिएगा तो बहुत अच्छा करता है वो ट्रेनिंग में. ठीक है, और एक तरह से लाइफ उसका भी आसान हो जाता है और आपका भी आसान हो जाता है. सेम चीज़ यहाँ भी होता है, इवन ह्यूमंस में भी होता है. तुम अदर मेन को तुम सिखा सकता है कि तुमको कैसे ट्रीट करें. बात समझ रहा है? तो तुमको अगर लग रहा है कि दुनिया तुमको हमेशा ख़राब ट्रीट करती है, वो इसीलिए ट्रीट करती है कि कभी तुम सिखाया नहीं उनको कि कैसे ट्रीट करना है. दुनिया तुमको टेस्ट करेगा कि किस लेवल पे तुमको डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है, तुमको टोकना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ ऐसा कि जिसको तुमको लग रहा है कि ये क्या बोल दी, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगला बार लेवल 2 का डिसरिस्पेक्ट आएगा, फिर लेवल 2 में भी तुम्हारा यही रिएक्शन होगा कि छोड़ो, टोक देंगे, झूठ मूठ का लड़ाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है. लेवल 3 का आएगा, फिर हाथापाई पे मामला आ जाएगा. उसके बाद तुम मेरे पास आएगा कोचिंग के लिए, कहेगा कि हाथ उठा दी मेरे पे, क्या करें हम. तो तुमको एक चीज़ तो ध्यान देना होगा. तुम सोच रहा है कि इसका कोई परमानेंट इलाज हो जाए, तो ऐसा नहीं है. तुमको हर महीने के अराउंड, मतलब 1 महीना पे, 2 महीना पे इस तरह का टेस्ट आते रहेगा. वो हर एक मेल और फीमेल दोनों साइड से टेस्ट आता है कि लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि किस लेवल का तुमको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं. अब तुम बोलेगा कि क्या मतलब है, इसका क्या रीज़न हो सकता है. इसके पीछे जो रीज़न है वो बायोलॉजिकल है, वो डीएनए में अपना छपा हुआ है कि हम लोग रिसोर्सेज के लिए दूसरे को अपने से नीचे करना चाहते हैं ताकि उसका रिसोर्सेज का जो हमको अच्छा खासा स्टेक मिले. मतलब समझ रहा है तुम लोग, मतलब डोमिनेंस का खेल है बेसिकली, सर्वाइवल का खेल है. ठीक है, कि हम अगर इसको थोड़ा अपने से नीचे कर देंगे तो अच्छा खाना हमको मिलेगा. कबीले में ट्राइब बैटल हो सकता है, इसको तुम उस हिसाब से समझ सकता है. एक तरह से ये समझो तो एक केव टाइम से हमारे अंदर नेचर है कि दूसरे को डाउन करके खुद को अप करना है और उसका रिसोर्सेज अपने पास रख लेना है. ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा सबके अंदर है, तुमको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा बाकी लोग के लिए. इवन ये नेचर तुम्हारे अंदर भी है, तुमको पता नहीं है शायद, कि अगर कोई वीकनेस दिखाता है, कोई एकदम ओवरली नाइस होता है, तो तुम ना चाहते हुए भी तुम इसका एडवांटेज लेता है. मे बी तुम इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तुमको याद नहीं होगा, लेकिन हम गारंटी के साथ बोलते हैं नाइसनेस अगर कोई करता है वो एडवांटेज उसका लिया जाता है. फैक्ट है. कैन एस्केप, उठ जाते थे पर उठने का मन नहीं करता था. इसका बकवास ख़त्म नहीं हो रहा है. चलो कोई बात नहीं.